हेलो एवरीवन, स्वागत है अपनी चैनल हाई मोटिवेटर में। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, हम वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेवक भर्ती के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना, और जो भी लोग नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुख्य सेवक से रिलेटेड जो कुछ भी जेन्युइन अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। और आपको बता दूं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जितने भी मुख्य सेवका के अभ्यर्थी हैं, तो आपके लिए हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है हाई मोटिवेटर नाम से। तो मैंने उसकी लिंक नीचे दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि आपको बता दूं, जैसे कि जो आपत्ति वाले प्रश्न वगैरह हैं और भी सारे प्रश्न हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं डिस्कस किया जाए। तो जैसा कि अभी आपको पता है कि जो आपत्ति वाले प्रश्नों को आपत्ति दर्ज करनी है जिन प्रश्नों पर, तो अभी उसमें समय है, ठीक है, 12 तारीख तक है आज की आपत्ति होगी। तो अभी समय है, तो आप उसके लिए मत परेशान हो, ठीक है। तो आप लोग जुड़ जाइए वहां पर, क्योंकि जो हर तरीका से पॉसिबल नहीं हो पाता है कि यूट्यूब पर ही वीडियो डाली जाए, आपको वहां पर भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है, डायरेक्ट। तो उसकी जो लिंक है हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो वो वहां से जुड़ जाइए। अब हम बात करने वाले हैं इसकी एलिजिबल को लेकर, ठीक है। मैं 100% बताने वाला हूं, जो भी बच्चे जिसमें एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है, उन्हें डीबी से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें लिखी थी, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है इन्हें डीबी से बाहर कर दिया जाएगा। तो आप उसके लिए परेशान मत हो। मगर हालांकि कुछ अभ्यर्थी इसमें जो जरूर इस प्रकार की कमेंट करेंगे सर नहीं किया जाएगा, मगर देखो ऐसा नहीं है, जो नोटिफिकेशन में चीज़ें लिखी होती हैं उसी को मान्य किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं जो लगभग, ठीक है, 6 से 7 नंबर की कटऑफ में कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखो सभी के नंबर कम हुए हैं, ठीक है। मगर जो मेरे द्वारा जो कट ऑफ बताई गई थी, मुझे पता था कि इस प्रकार से भी चीजें होंगी, ठीक है, उसी को मैंने ध्यान में रख के बनाया था, ठीक है। आप लोग बहुत सारे कह रहे हो कि सर अब आपकी जो कट ऑफ है उससे कमी जाएगी क्योंकि सभी के नंबर कम हुए, मगर मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने कहा था कि जो मेरी कट ऑफ है, ठीक है, आपके ऑफिशियली आंसर की के बाद अगर इतने नंबर बढ़ रहे हैं तो फिर आप निश्चिंत रहिए, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हालांकि कट ऑफ में गिरावट देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आपको भी बताया, जो एलिजिबल नहीं, जिन्होंने फॉर्म भर दिया था सभी ने, अगर उनकी संख्या कहीं ना कहीं ज्यादा हुई तो उन्हें डीबी से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो भी बच्चे हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट वगैरह को लेकर बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं बाहर हो जाएंगे, जिस प्रकार से अगर ज्यादा कहीं ना गलतियां होंगी तो उससे भी फर्क पड़ सकता है। तो उसके लिए आप लोग ज्यादा परेशान मत हो। और आपत्ति के लिए जो बच्चे परेशान हैं, तो मैं आपको बता दूं, उसका भी सारी चीज चल रही है, और इस प्रकार से नहीं बताएंगे, जल्दी से सारी चीज बता दे। ये उसमें क्या है, देखो कोई भी प्रश्न सही, अगर वो प्रश्न, बहुत सारे बच्चे हमारे पास तो सभी बच्चे जुड़े हुए हैं, मगर किसी ने उसमें ए लगाया है, किसी ने बी लगाया है, ठीक है, अगर आयोग उसका बी मान रहा है और बच्चे का भी बी सही है, ठीक है, और उसे उस पर किया है, बताया जाए कि इस पर आपत्ति कर दीजिए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बुरा मान जाएगा, मगर उस हिसाब से बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भी चीजें होंगी वो रखी जाएंगी। तो आप लोग भी कहीं ना कहीं कमेंट में ये बताओ कि सर इन प्रश्नों पर भी आपत्ति होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि वहां पर भी पॉसिबल होगा, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, तो वहां पर मैं सारी चीजें डाल दिया करूंगा, ठीक है। तो अभी अभी समय है, और मैं आपको बता दूं, इतनी जल्दी मत करो, क्योंकि 12 तारीख तक है, तो इतना भी नहीं है। और जो भी चीजें होंगी आप लोग उसके लिए परेशान मत हो, ठीक है। हालांकि बहुत सारे बच्चों ने डाल भी दिया होगा, जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे कि पर्सनली सभी डाले, मगर ऐसा मत करना, ठीक है। जैसे आप पर्सनली डाल रहे हो, मतलब ज्यादातर पड़ ही जाता है, अन्य बच्चे भी मतलब आपत्ति वगैरह डाल देते हैं। तो ऐसा, अब जैसे बहुत सारे बच्चे सोच रहे हो कि हमें भी डालना है, ठीक है, सभी बच्चों को डालना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक ने डाल दिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो उसके लिए आप परेशान मत हो। हालांकि कट ऑफ में गिरावट देखने को मिलेगी, जो मेरे द्वारा कट ऑफ बताई जा रही है वो कहीं ना कहीं, अब आपको देखो, तो अगर उससे भी थोड़े बहुत 1-2 नंबर कम बढ़ रहे हैं तो फिर उम्मीद रख सकते हो। देखो कुछ भी नहीं कह सकते मुख्य सेवका जैसी भर्ती में, जो लोग 80-80 और 75-75 नंबर बता रहे थे, क्योंकि यही तो बात है, डाटा रियल नहीं मिल पाता है बच्चों का, ठीक है। अब वो उनके नंबर आ गए 60, बहुत सारे बच्चों को तो लगभग 55-55 नंबर आ गए। अब समझ सकते हो कि कितना मतलब इनके नंबर कम हुए हैं। अब जिन्होंने कट ऑफ बताई थी, जिन्होंने पोल के द्वारा जो कट ऑफ बनाई थी, ठीक है, बहुत सारे बच्चे तब कमेंट कर रहे थे सर के सर, बहुत सारे टीचर पोल के द्वारा कमेंट बताए, जो कट ऑफ बताई है वो इतनी बता रहे हैं, वो इतनी बता रहे हैं। तो आप खुद समझदार हो कि जो बच्चा 80 बता रहा था, ठीक है, तो उसके तो लगभग 55 और ये मतलब 60 पर आ गया, ठीक है। तो फिर उसका क्या होगा। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, देखो पोल वगैरह पे ज्यादा विश्वास नहीं किया जाता है, क्योंकि वहां पर ज्यादा चीजें होती है वो फेक, वो मतलब डाटा रियल नहीं मिल पाता है। तो इस हिसाब से मैं बताया था कि मैंने पोल वगैरह नहीं कराया। तो आप लोग परेशान मत होइए, जो मेरे द्वारा कट ऑफ बताई जा रही है, कम नंबर वाले बच्चे क्या आए, देखो कुछ कैटेगरी में कम ही रहेगी कट ऑफ, मगर जहां तक मैं आपको बता दूं, देखो ओबीसी और जनरल की 50 से नीचे नहीं रहने वाली है, ठीक है, वो ऊपर ही जाएगी। और जो बच्चे एलिजिबल नहीं होगा, अगर डीबी से बाहर किया जाएगा, तो फिर आपको कट ऑफ में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल सकता है।
अब आप समझ रहे होगे बीएससी होम साइंस वाले बच्चे, ठीक है, क्योंकि उन्हें कि जो नोटिफिकेशन में चीज़ें लिखी थी उसी के अकॉर्डिंग ही लिया जाएगा, ठीक है। अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं होंगे तो सभी बच्चों को बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा इसमें फॉर्म भर दे, ठीक है, और उसे ले लिया जाए। तो आप उसके लिए परेशान मत हो, और जो आपत्ति वाले प्रश्न आपको भी लगता है इस पर होनी चाहिए वो नीचे कमेंट करना, और आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाओ। अब हम बात करने वाले कट ऑफ को लेकर। जो भी बच्चे कट ऑफ को लेकर परेशान है कि सर आप जो कट ऑफ बता रहे हो वो कितनी सत्य होने वाली है, ठीक है, तो मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ आपको बता दूँ पूर्णतः सत्य होने वाली है। अगर आपके इतने नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, अगर आपके 51 से 53 के बीच में नंबर बढ़ रहे हैं तो इतने पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये भी मतलब कह रहे हैं कि सर आप जो कट ऑफ बता रहे हो कहीं ना कहीं कम है, तो मैं बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं। अगर आपके इससे ऊपर नंबर बढ़ रहे हैं तो फिर आप तो क्लियर हो, ठीक है। अगर इससे ऊपर आपके नंबर बढ़ रहे हैं तो आप फिर आप निश्चिंत समझिए, क्योंकि इतने भी बच्चों के नंबर नहीं रहे। जो भी बच्चे बता रहे थे 60 वाले, मतलब 60 वाले सभी 50 के अंदर आ गए, ठीक है, 17 वाले 60 के अंदर आ गए, तो इस प्रकार से चीज़ें हुई हैं। मगर हालांकि इससे ये नहीं होगा कि सभी के नंबर कम हुए हैं, ठीक है, तो कट ऑफ तो वहीं पर आई है। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस अगर आपका वैलिड होगा तो कहीं ना कहीं आपके पास एक अच्छा मौका है 50 से 51। और देखो आपको बता दूं ईडब्ल्यूएस की मैं बात करता हूं तो इसमें अगर एक दो नंबर कम भी है फिर भी उम्मीद रख सकते हो 50 से 51, ठीक है। अगर 49 है, इस प्रकार से नंबर है, फिर भी उम्मीद रख सकते हो ईडब्ल्यूएस के अंदर। ओबीसी की हम बात करते हैं तो ओबीसी में 50 से 52, देखो ओबीसी के कम चांस है 50 से नीचे जाने के, ठीक है, क्योंकि इन्हें 2693 बच्चे लेने हैं, वो आसानी से मिल जाएंगे और आपको भी पता है। तो इस वजह से मैं बता दूं कि लगभग अगर इतने नंबर बढ़ रहे हैं तो उम्मीद रखिए ओबीसी में हो जाएगा इतने पर। एसटी की बात करते हैं। एसटी में जो भी बच्चे, ठीक है, 40 से 42 के बीच में, सॉरी नए जो लगभग एससी में 45 से 47 के बीच में, ठीक है, 45 से 47 के बीच में। अब लगभग अगर 45 के करीब भी नंबर हैं तो एससी में पूरी उम्मीद है आपकी, क्योंकि यहाँ पर जो भी है जो एलिजिबल नहीं उन्हें बाहर कर दिया जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो लगभग उम्मीद बन जाएगी 45 के करीब अगर आपके नंबर बढ़ रहे हैं तो पूरे चांस रहेंगे। एसटी की हम बात करते हैं तो लगभग 40 से 42, ठीक है, इतने नंबर बढ़ रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए और आसानी से हो जाएगा। और हम बात करने वाले पीएच की, ईएसएम, ठीक है, फ्रीडम फाइटर, ठीक है, इस प्रकार की जो कैटेगरी है अगर इनमें लगभग 40 के करीब नंबर बढ़ रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, इतने पर पूरी उम्मीद है आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको विश्वास होगा, आप देख रहे होगे पिछली चीज़ें, और आने वाले समय में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें और जो आपत्ति वाले प्रश्नों को लेकर है उस पर भी वीडियो बनाई जाएगी, क्योंकि मैं उस पर अभी डिस्कस कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ बताऊंगा तो बच्चा जिसका सही हो गया है तो वो तो नहीं चाहेगा इस पर आपत्ति हो, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे जो कह रहे हैं कि कुछ प्रश्न विवाद वाले हैं तो उन पर क्या होता है एफएम मिल जाएगा, ठीक है। अगर कुछ प्रश्न, एक प्रश्न के दो यानी कि दो मतलब ऑप्शन सही होंगे तो जहाँ तक स्थिति बनती है वहाँ पर फिर एफएम दिया जाएगा। तो उसके भी आप परेशान मत हो, क्योंकि यहाँ पर नंबर बढ़ भी सकते हैं। और रिजल्ट के बारे में जो बच्चे परेशान है कि सर रिजल्ट कब तक जारी होगा, तो देखो आपको दादू अभी जो आंसर की जारी हुई है, ठीक है, इसके बाद जो आपत्ति वाले प्रश्न है जो 12 तारीख तक इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो लगभग मुझे लगता है जहाँ तक उम्मीद है कि अक्टूबर में यही सारी चीज़ें हो पाएंगी। जो इसकी रिवाइज आंसर की भी उम्मीद है कि आज जारी हो जाए, मतलब इसी अक्टूबर में जारी हो जाएगी रिवाइज आंसर की। तो उसके बाद उम्मीद है कि चाहे जो ओएमआर स्कैनिंग वगैरह होगी, क्योंकि 34 बच्चे हैं, तो आप पहले तो मैं बता दूं नवंबर लास्ट तक रख सकते हो उम्मीद, अंततः फिर दिसंबर में ही आने के चांस हैं, ठीक है। डीवी के बारे में बता चुका हूं, और डीवी लगभग जनवरी तक मान सकते हो कि डीवी में जनवरी की डेट मतलब आ जाए डीवी की डेट, ठीक है। तो यहीं पर और भी अगर आपके डाउट वगैरह हों, मगर आप व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाइए, और जिससे कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट में मतलब मैं डिलीवर कर सकूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है थोड़ा समय लगता है और सही भी नहीं रहता है बार बार, ठीक है। तो बस सही बताना था, कम नंबर वाले बच्चे तो अभी उम्मीद रख सकते हो, क्योंकि इस भर्ती के अंदर कोई भी चीज़ें, ठीक है, जिस प्रकार से नंबर बताया जा रहा है तो मुझे लगता है और भी नंबर कम होंगे बच्चों के, ठीक है, जिस प्रकार से बताया अभी बता रहे हैं, ठीक है। और वो अच्छे बच्चे, कोई ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब वो अच्छे बच्चे नहीं हैं, ठीक है, जो भी मतलब बता रहे थे तो कुछ भी हो सकता है। तो उम्मीद रखिए, हालांकि कुछ बच्चे मतलब जो भी बच्चे होते हैं ज़्यादातर अच्छे अपने जो नंबर होते हैं वो बताते नहीं है कि मेरे इतने इतने, कहीं ना कहीं उसे मतलब आगे ही लेके चलते हैं। तो उस हिसाब से हम अगर इतने नंबर बढ़ रहे हैं तो अब मेरी कट ऑफ में तो वो निश्चिंत सेफ है,
रिजल्ट वगैरह डीवी वगैरह को लेकर सारी चीज़ें मेरी क्लियर कर दी, और जो एलिजिबल नहीं होंगे उन्हें डीवी से बाहर कर दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूँ, जब इसकी जो डीवी होगी तो हम एक डीवी स्किप अभियान भी चलाएंगे, जिससे कि कहीं न कहीं जो बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं दूसरी वैकेंसी में तो उन्हें यहाँ पर फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगर वो डीवी नहीं कराएंगे तो कट ऑफ में अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बस यही बताना था। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाना। धन्यवाद।